सीयूईटी के एग्जाम में जीएटी के पेपर में जीके जीएस एक सेक्शन होता है और जीके जीएस कहा जाता है सूर्य की रोशनी में जितनी चीजें दिखाई देती हैं वो सब जीके जीएस और करंट अफेयर में समाहित हो सकती हैं। पर आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ये आपको वो बता पाएगा जो इस एग्जाम को सही तरीके से गाइड कर रहा हो। 2022 से लेकर 2025 तक मैंने सीयूईटी में लाखों बच्चों को गाइड किया और उनको बहुत सारी चीजें सिखाई और जीके जीएस में एक नया रास्ता दिखाया। आज मैं ये वीडियो 2026 में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो जीके जीएस को थोड़ा कठिन मान रहे हैं या उसके लिए परेशान है। एक स्पेशल ट्रेंड एनालिसिस के साथ, स्पेशल सिलेबस के साथ कि कितना पढ़ना होगा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए हैं। यहां पर मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा क्योंकि बहुत काम का ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी इस यात्रा को। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम अगर आप एक सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है, ठीक है, 13 भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़े तो बात करते हैं टोटल 37 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें 13 लैंग्वेज आपको मिलते हैं। टोटल 37 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं जिसमें 13 लैंग्वेज होती है, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और एक जीएटी होता है। हम बात करते हैं जीएटी की। जीएटी से ही कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। 2025 का पेपर एनालिसिस जो किसी ने आपको अभी तक कहीं नहीं दिया होगा, एक एक क्वेश्चन वाइज किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैं लेकर के आपके लिए आया हूं। अगर मैं बात करूं 2025 में जो एग्जाम हुआ, 13 मई को जो पेपर हुआ था, उसके शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आए थे। शिफ्ट 2 में एक भी क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं था। 14 मई में शिफ्ट 1 में एक था, 14 मई में शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन था, 16 मई में 1 क्वेश्चन था, 19 मई के शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर ओवरऑल इस पूरे एरिया को देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो हर जगह आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। और मॉडर्न इंडिया से देखेंगे तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1 से लेकर के 2 से लेकर के और 4 क्वेश्चन के बीच में ये रखते हैं। पॉलिटी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 1 क्वेश्चन पूछा है सिर्फ 16 मई के शिफ्ट में। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट से तो किसी किसी शिफ्ट में नहीं पूछा, किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ दिया है। वहीं हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो 1 क्वेश्चन पूछ दिया है, कभी कभी नहीं भी पूछा है। अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप देखेंगे बाकी न्यायपालिका, विधानसभा, पार्लियामेंट, संसद, इनसे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं। जब हम पार्लियामेंट में आते, जब हम ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इंडियन ज्योग्राफी से, यानी इंडियन ज्योग्राफी पर इनका फोकस ज्यादा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहीं 2 क्वेश्चन, कहीं 1 क्वेश्चन, लेकिन ये सौरमंडल से क्वेश्चन थोड़े कम पूछते हैं, ठीक है। ये 2025 का ट्रेंड है, ठीक है। वहीं हम स्टैटिक जीके में पहुंचे यहां पर तो स्टैटिक जीके में 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। करंट अफेयर के वेटेज को अगर हम देखें जिसके लिए बहुत परेशान है तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यानी लगभग मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं हम इकोनॉमिक्स में कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। जनरल साइंस का वेटेज ज्यादा है, वहां 5 से 6 क्वेश्चन हर सेट में लगभग पूछ लिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से आउट ऑफ सिलेबस से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए वरना नहीं पूछे गए, ठीक है। ये 2025 का ट्रेंड एनालिसिस है। अगर मैं इसको एक जगह पर देखूं तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके के 33% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से 23% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से 12% क्वेश्चन, करंट अफेयर से 12%, मॉडर्न हिस्ट्री से 9%, एंशिएंट हिस्ट्री से 8% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए तो स्टैटिक जीके के साथ साथ हम जनरल साइंस की बात करेंगे। इन दोनों सेक्शन को मिला लिया जाए तो जीटी को आधा कवर यही लोग कर लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछा है तो लगभग 8 क्वेश्चन आप स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं 2024 के पेपर एनालिसिस की। चूंकि ये पेपर एक ही हुआ था, ऑफलाइन मोड में था, तो यहां पर आप देखेंगे तो उस बार जो है वही हाल है। पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 1-2, 3-4 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 6-4, मतलब टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए, जनरल साइंस से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जी के 4 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जब 2024 में पेपर हुआ था ऑफलाइन मोड में,
ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो फिर वही हाल है कि करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहा है, ठीक है, और ऊपर से जो है स्टैटिक जीके का थोड़ा और जनरल साइंस का, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 में भी आप देखेंगे तो देखिए जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। हिस्ट्री से आप देखेंगे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से भी वही 1-2 क्वेश्चन। लेकिन जनरल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है मेरे लाल, अगर 5 क्वेश्चन पूछ दिया तो 25 नंबर आप वहां पे कवर कर लेते हैं। तो जनरल साइंस का वेटेज ऑलरेडी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हर साल ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यानी उस पर फोकस हमको ज्यादा करना है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टैटिक जीके से। हर साल मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां 8 क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभी 9 क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है। चूंकि ये निर्भर करता है पेपर पैटर्न पर, लेकिन फिर भी स्टैटिक जीके और जनरल साइंस का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो ये पूरा देखेंगे। करंट अफेयर से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, अब थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया करंट अफेयर का वेटेज, ठीक है। उसके बाद हम 2022 जब शुरू हुआ था सीयूटी तब की बात करें, ये पूरा सोचिए 2022 से लेकर 2025 तक का ट्रेंड एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हम आपको देते हैं, क्योंकि बिना इसके हम आपकी तैयारी को बेहतर नहीं बना सकते। सोचिए जब हम इतना एनालिसिस करते हैं तो आपकी तैयारी पर कितना वर्क करते होंगे, आपको आगे ले जाने के लिए कितना वर्क करते होंगे। और आपके लिए ही हम जितने भी हमारे बैचेस चलते हैं उन सारे बच्चों को इस ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर ही हम पढ़ाते हैं। अगर अभी भी आप बैठे हैं और सोच रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। उठिए, तैयार होइए और अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, हौसला बैच ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को एक धार दीजिए, ताकि आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएं। हम आगे बढ़ते हैं। 2022 में देखेंगे तो करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन एक स्लॉट में पूछ लिया गया, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके का भी वही हाल रहा। साइंस में भी 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन वही हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का हाल वही रहा है, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज फिर से स्टैटिक जीके और जनरल साइंस में रहा, ठीक है। उसके अलावा हम फिर आगे बढ़ेंगे तो वही करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। आइए करंट अफेयर से फिर वही अलग अलग स्लॉट, ये अलग अलग स्लॉट की कहानी है, ठीक है। चूंकि ऑनलाइन एग्जाम था, ठीक है, तो इसलिए स्लॉट में बढ़ जाता है पेपर। जब हम जीएटी की बात करते हैं तो उसके 3 सेक्शन हमने पहले ही बताया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग, मैथ और क्वांट रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर, यही 3 सेक्शन मेजर है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं जीके जीएस की। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, कि क्या सिलेबस हो सकता है आपके जीके जीएस का। जीके जीएस के सिलेबस में अगर हम हिस्ट्री में पहुंचे, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से कहानी शुरू होती है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे 2 पूछे जाए चाहे 1 पूछे जाए, उनका पैटर्न क्या होता है, कहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, राइजिंग इन महाजनपद, जैनिज्म, बौद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद ये लोग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसको कम कवर करते हैं। मगध एम्पायर के बाद ये लोग सीधे मौर्य एम्पायर, और मौर्य एम्पायर के बाद ये लोग सबसे ज्यादा कवर करते हैं तो वो करते हैं आपका गुप्ता एम्पायर। इससे ज्यादा ये लोग थोड़ा कम जाते हैं इधर उधर, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री की कहानी थी। जब हम मिडवल हिस्ट्री में आते हैं तो अरबियन इन्वेंशन पर ये लोग फोकस रखते हैं। उसके अलावा महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत पीरियड में ज्यादातर ये फोकस रखते हैं। तो कुतुबुद्दीन मतलब स्लेव डायनेस्टी पर, खिलजी डायनेस्टी पर, तुगलक पर, लोदी पर थोड़ा कम फोकस, आपका सैयद डायनेस्टी पर कम फोकस रहता है। लोदी डायनेस्टी पर ज्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। उसमें भी सबसे ज्यादा इब्राहिम लोदी पर, ठीक। थोड़ा बहुत विजयनगर साम्राज्य में भी ये कृष्णदेव राय वाला जो डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी पर ज्यादा फोकस रखते हैं। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन सी डायनेस्टी से थे कृष्णदेव राय। उसके अलावा हम आते हैं सूफी मूवमेंट को थोड़ा कम फोकस रखते हैं। मुगल एम्पायर पर ज्यादा फोकस रहता है। मुगल एम्पायर में भी ऊपर के 5-6 राजा, जिसमें हम बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, बस इन्हीं पर फोकस रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम पहुंचते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया में 1857 का रिवोल्ट, जिसको सबसे ज्यादा फोकस में रखा जाता है, 1857 की क्रांति को, ठीक है। उसके अलावा मैसूर से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद पूछे जाते हैं इंडिया में जो मेन जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। मतलब यह है कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ था 1905 से लेकर के 1947 के बीच में जितनी घटनाएं हुई थी उन पर फोकस रखते। 1857 का रिवोल्ट होता है उस पर फोकस रखते। जो ब्रिटेन से इंडिया में अंग्रेज आए, चाहे वो वॉयसराय हो चाहे वो गवर्नर हो, उन पर फोकस रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कीवर्ड्स एंड स्लोगन्स ऑफ इंडियन, ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। उसके अलावा
पब्लिश्ड पेपर, कौन कौन से मैगजीन्स और बुक आती थी स्वतंत्रता के दौरान, आंदोलन के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी उपाधियां दी हैं, डोनर्स, ठीक है। उसके अलावा ये लोग कांग्रेस सेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, कांग्रेस का सेशन 1885 से लेकर के और 1947 तक कौन कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट रहा, कौन से सेशन में कौन चेयरमैन रहे, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन कौन थी, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन कांग्रेस के कौन थे, गांधी जी कौन से कांग्रेस चेयरमैन में जो है कांग्रेस सेशन के चेयरमैन रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कौन से कांग्रेस सेशन के चेयरमैन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन यहां से पुट किए जाते हैं, ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। उसके अलावा मेजर जो है हिस्टोरिकल बैटल्स 1857 का 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हो, या फिर 1764 का बैटल ऑफ बक्सर हो, या फिर ये हम उठा के ले चले 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो, किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ, ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके विथ हिस्ट्री के साथ। उसके अलावा हम बढ़ते हैं कहां पर, तो बढ़ते हैं मेजर डायनेस्टीज और उनके फाउंडर्स, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, सती प्रथा, सती प्रैक्टिस को समाप्त किसने किया, कब किया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है मूवमेंट थोड़े बहुत जो रहते हैं उनसे पूछे जाते हैं। हम पहुंचते हैं जब ज्योग्राफी में सौरमंडल से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन महाद्वीपों से क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे यहां कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी खास बात होती है, उनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे यहां जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, कितनी लेयर होती है, कौन से वायुमंडल लेयर में जो है ओजोन परत आती है, कौन से वायुमंडल लेयर में जहाज सबसे अच्छा उड़ता है, इनसे क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज, कौन कौन सी सिटीज है, जैसे कि हम पूछ लेते हैं कभी कभी कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ऐसे स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर ट्राइबल्स इन वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन सी जनजाति कहां, किर्गिज जनजाति कहां पर रहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड मेजर जो है उसके बाद वर्ल्ड मेजर ज्योग्राफिकल सरनेम पूछे जाते हैं, दुनिया अलग अलग नाम से, जो जैसे 7 सूरज का देश किसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा फेमस प्लेस पूछे जाते हैं, ओशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पूरे स्टैटिक जीके के पार्ट में आ जाता है। उसके अलावा हम कहां पर पहुंचते हैं, तो हम पहुंचते हैं विश्व की मेजर रिवर एंड वर्ल्ड मेजर सिटीज इन द बैंक ऑफ रिवर, जैसे सीन नदी के किनारे कौन सा है, लंदन किस नदी के किनारे है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड मेजर वाटरफॉल्स पूछे जाते हैं, नियाग्रा वाटरफॉल कहां पर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। मेजर लेक्स ऑफ वर्ल्ड, वह दुनिया की झीलों के बारे में पूछा जाता है। मेजर माउंटेन पीक्स, मेजर आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको दिया है, ठीक है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी थोड़े कम पूछे जाते हैं पर पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भारत की नदियां, कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी छोटी है, भारत में प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जलप्रपात, जैसे कि धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मिनरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। सेंसस से मुश्किल है पर हो सकता है पूछते, इसलिए हमने सेंसस 2011 भी रख दिया है, ठीक है, पर मुश्किल है इससे पूछे, ठीक, आई बात समझ में। उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे अगर भारत के भूगोल में हम देखें तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पूछता है। नदियों के किनारे बसे हुए नगर, भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे हेली नेशनल पार्क कहां पर है, प्रेजेंट टाइम में काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है। उसके अलावा भारत में बाघ अभ्यारण्य के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन ट्राइबल्स के बारे में पूछा जाता है। अगर आगे बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, बेसिकली 5 ईयर प्लान क्या है, कब कौन सा 5 ईयर प्लान आया। उसके अलावा हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन करंट से इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, कभी कभी, तो बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस है, इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं उसके आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से। दूसरे नंबर पर आता है आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितने फंडामेंटल राइट हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स को जो है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बाहर कर दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बिल्ड किए जाते हैं, ठीक है। उनके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूची यानी कि कितने पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, कितने शेड्यूल्स में बटा हुआ है, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका है भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम राज्य विधानसभा, विधानमंडल और विधान परिषद, और साथ में हम लोग राज्यपाल को डिस्कस करते हैं।
देन उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि सीएजी की बात कर लें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर लें, जैसे हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि योजना आयोग क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है सरकार की। उसके अलावा क्वेश्चन जो है हमारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एकदम नाम मात्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां निर्वाचन आयोग, राजभाषा आयोग, ठीक है, कितनी भाषाओं को हमारे यहां ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया है, कौन कौन सी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो और है, संविधान में प्रमुख जो है अमेंडमेंट जो हुए हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट कौन सा था, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विविध में यानी मिसलेनियस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। इंडिया में फर्स्ट फीमेल कौन थी, कौन सा काम, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट फीमेल जो स्पेस में गई थी, फर्स्ट मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, उसके अलावा जो है विश्व में जो है उनके अंतरराष्ट्रीय स्मारक चिन्हों के बारे में, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, न्यूज एजेंसियां, मेजर न्यूज एजेंसी, ठीक है, समाचार एजेंसी, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय पशुओं, देश के राष्ट्रीय पशु जो नेशनल सिंबल्स होते हैं अलग अलग देश के, साथ में जो है अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र, कौन सा न्यूज़पेपर कहां से निकलता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अलग अलग देशों के पार्लियामेंट के नाम पूछे जाएंगे, डिफरेंट कंट्री के पार्लियामेंट के नाम पूछे जाएंगे, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के नाम पूछे जाते हैं, साथ में अलग अलग राज्यों के स्थापना दिवस पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनको बजाने वाले लोग, कौन सा फ्लूट कौन बजाता है, इनके प्रसिद्ध जो वादक होते हैं, अलग अलग जो फोक डांस होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके बारे में, और साथ ही साथ जो है यहां पर आप देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों के नाम और उपनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नेताजी किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी किसको कहा जाता है, ठीक है, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, टाइटल, अलग अलग टाइटल। साथ में अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो लिटरेचर का अवार्ड हो, चाहे वो गेम के से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड हो, चाहे वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड हो, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखक और उनकी कृतियों, और भारत रत्न किसको मिला, कब मिला, कहां मिला, और कौन कौन कब किसको कहां मिला, पहला भारत रत्न किसको मिला, प्रेजेंट टाइम में किसको मिला, सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में, जो आपके जीके जीएस का पार्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुछ सम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपके एग्जाम में आए हैं, जिनको देख के आपको अंदाजा लगेगा कि जो मैंने सिलेबस बताया वो उसी पैटर्न पर चल रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये साइंस का पोर्शन है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बेसिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बैड कंडक्टर कौन है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो वीडियो देख रहा है इसका आंसर दिए बिना नहीं जाना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पीवाईक्यू का 2025 का क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, प्रेजेंट टाइम में करंट के साथ जोड़ करके, पॉलिटी के करंट के साथ जोड़ के पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो है कौन जो है वो हमारे यहां वित्त आयोग के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक नहीं मिला, यह भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और फिर एक शक्ति के रूप में, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, थोड़े कठिन होते हैं पर आप कर लेंगे। ये कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं जो 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा और अपना और अपने मां बाप सबका नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे बीएचयू में हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग सब्जेक्ट में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्स में। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना, हमारा और अपने नाम, परिवार का, गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे हौसला बैच से जुड़िए, जो आपके हौसलों को एक उड़ान देगा, जिसमें हम डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन, एनटीए बेस्ड टेस्ट, काउंसलिंग सपोर्ट, मंथली टेस्ट और सीयूटी पीवाईक्यू बेहतर तरीके से कराते हैं, जो आपको आसानी से आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगा। इसके अलावा आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आती है बैच से संबंधित, तो आप इस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यहीं तक हमारा आपका साथ था। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा, और किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।